Hello everyone. Good morning dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको तुरंत हो सके। आज का अपन का चैप्टर वही चल रहा है पादप उत्तक संवर्धन के प्रकार, जो कि कॉमन टॉपिक है बायोलॉजी एज वेल एज एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो अपन सबसे पहले कैलस का संवर्धन किया। कैलस के संवर्धन के बाद पराग कणों का और पराग कोश के संवर्धन के बारे में बात की और उनके बाद अपने सेल सस्पेंशन या कोशिका निलंबन संवर्धन के बारे में बात की कि ये अलग अलग संवर्धन के प्रकार है और इन अलग अलग संवर्धन माध्यम पर किसी भी एक्सप्लांट को संवर्धित करवा करके अपन है वो पूरा का पूरा एक्सप्लांट निर्मित कर सकते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रोटोप्लास्ट कल्चर या इसको कहते हैं जीव द्रव्य संवर्धन। और सिंपल सी अर्थ मैंने आपको बताया था कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट की परिभाषा क्या है कि ये विदाउट सेल वॉल सेल यानी कि कोशिका भित्ति के अतिरिक्त जो भी ऑर्गन इसमें शेष बचेगा उसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य संवर्धन के नाम से जानते हैं। और इस जीव द्रव्य के संवर्धन में एक्सप्लांट के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाती है लीफ, पादप की पर्ण। अब पादप की कोशिका की अपन बात कर रहे हैं तो पादप कोशिका में हम सब जानते हैं कि वो पाई जाती है सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब इसमें से किसी पादप की पर्ण को लेकर के अपन उस पर्ण में से कोशिका भित्ति को हटा लेते हैं। कोशिका भित्ति को वहां से क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। और कोशिका भित्ति को हटाने के बाद आपके पास जो कोशिका शेष बचती है उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा है, विदाउट सेल वॉल सेल कॉल्ड इज प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो कि सर इस प्रोटोप्लास्ट का हम संवर्धन कैसे करेंगे? पादप कोशिका है, कोशिका भित्ति को अपन ने हटा लिया, हटा लेने के बाद इसको हम तरल संवर्धन माध्यम पर क्या करवाएंगे? संवर्धित करवाएंगे। तरल संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाएंगे, तत्पश्चात उसके बाद इसको स्थानांतरित कर देंगे अर्धठोस माध्यम पर और अर्धठोस माध्यम पर संवर्धित करवा करके ये कार्य संपादित है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन अभी मैंने बताया, डायग्रामेटिक तरीके से भी बताऊंगा। जीव द्रव्य संवर्धन के लिए एक्सप्लांट कर्तोतक के रूप में किसी भी पादप का अपन जीव द्रव्य संवर्धन करना तो उसका एक्सप्लांट के रूप में अपन प्रयोग में क्या लेंगे? पर्ण लेंगे। दूसरी बात, जीव द्रव्य संवर्धन में सबसे पहले निर्जमीकृत एक्सप्लांट, चयनित एक्सप्लांट यानी कि निर्जमीकृत का मतलब होता है स्टरलाइज एक्सप्लांट। सबसे स्टरलाइज स्टरलाइज करना है पर्ण को। स्टरलाइज करने के बाद अब आपको भी बताया कि सर पादप से हम कोशिका भित्ति को हटाएंगे कैसे? तो पादप की कोशिका भित्ति आपकी बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर के बनी होती है। तो अब जो आपकी पर्ण ली है उस पर्ण में भी कोशिका भित्ति क्या है? मौजूद है और उस कोशिका भित्ति को हमें वहां से क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। वो एंजाइम उस सेल वॉल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेगी, पाचित कर लेगी, उपचारित कर लेगी। तो इसके लिए सेल्यूलोज के लिए सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर के पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब इस कोशिका भित्ति को हमें क्या करना है? हटाना है और जीव द्रव्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो उस कोशिका भित्ति को हटाने के लिए हमारे पास क्या है? एंजाइम। कौन सा है एंजाइम? सेल्यूलोज से सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज से
हेमीसेल्यूलेज और पैक्टिन से पैक्टिनेज प्रकृति के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? इस कोशिका भित्ति को क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। तो सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पैक्टिनेज एंजाइमों की सहायता से उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद जो आपकी कोशिका आप क्रश कर रहे थे वो कोशिका कैसी होगी? कोशिका भित्ति रहित हो जाती है। और इस प्रकार कोशिका भित्ति से रहित कोशिका जो आपकी बनी है उसको अपन कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या था? जीव द्रव्य को जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट को क्या करना? संवर्धित करना। तो वो प्रोटोप्लास्ट हमारे को क्या हो गया? मिल गया। आगे बात समझ। अब इस प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले तरल संवर्धन माध्यम पर, उसके बाद अर्ध ठोस माध्यम पर संवर्धित करवा करके आप छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। उनके बाद अंगजन, ऑर्गेनोजेनेसिस, शूट, रूट और संपूर्ण प्लांट को विकसित कर सकते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो के द्वारा, जनन की विधियों के द्वारा आप नए प्रकार के प्लांट को, संपूर्ण पादप को विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य संवर्धन की प्रक्रिया का जो उपयोग है, इस उपयोग का अपन काम रहते हैं साइब्रिड की फॉर्मेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइब्रिड का, हमें संश्लेषण करना। साइब्रिड एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि एक ए स्पीसीज है, दूसरी बी स्पीसीज, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराए तो एक नई जाति प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त होती है AB, दैट इज हाइब्रिड। क्लियर? यहाँ पर शब्द आया साइब्रिड। साइब्रिड का मतलब होता है कि किसी एक कोशिका ये, दूसरी कोशिका ये, एक कोशिका का केंद्रक लिया और दूसरी कोशिका का भी अपन ने क्या लिया? केंद्रक लिया। मान लो ए कोशिका का केंद्रक है, कोशिका है ए, उसको अपन ने उसमें से केंद्रक को क्या कर लिया? निकाल लिया। और दूसरी कोशिका में केंद्रक को क्या किया? रहने दिया। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। एक केंद्रक रहित कोशिका और दूसरी केंद्रक युक्त कोशिका, दोनों को आपस में ऐड किया, जिसके फलस्वरूप एक संरचना बनती है। उस संरचना को साइब्रिड कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस यदि हमें करवानी है तो जीव द्रव्य संवर्धन की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो अभी जीव द्रव्य संवर्धन का उपयोग है मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? साइब्रिड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर दो शब्द साथ साथ में बता लेता हूं। एक होता है हाइब्रिड और दूसरा होता है साइब्रिड। दोनों में अंतर क्या है? हाइब्रिड का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि मान लो कोई ए स्पीसीज है, दूसरी बी स्पीसीज है, ए और बी का आपस में क्रॉस करवाया, हाइब्रिड करवाया, तो जिसके दौरान F1 पीढ़ी में आपकी एक संतति प्राप्त होती है AB। ये जो AB संतति है वो कैसी है? हाइब्रिड संतति। हाइब्रिड का मतलब एक A का गुण है और दूसरा B का गुण है, इन दोनों गुणों को एक के साथ ऐड कर दिया। तो आपने देखा होगा कि ये हाइब्रिड सीड है। क्या है? हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मतलब क्या हुआ कि एक के अंदर दाना अधिक बन रहा है और उसका भुट्टा भी क्या है? लंबा है, लेकिन पौधा बोना है। तो दोनों के लक्षण आप ऐड करते हो, किसी भी प्रजाति के पादप के हो चाहे जंतु के, कोई भी लक्षण आप एक साथ ऐड करते हो तो वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड। क्या हो जाता है? हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल घोड़ा और गधे का आपस में जो हाइब्रिड करवा करके एक नया खच्चर जाति को विकसित किया गया। अब साइब्रिड क्या है? साइब्रिड में ये है कि एक सेल ये फर्स्ट, दूसरी सेल ये सेकंड। ये कोशिका, एक कोशिका फर्स्ट का केंद्र और दूसरी कोशिका का केंद्र, ठीक है? ये पहली कोशिका और ये दूसरी कोशिका। अब मान लो मैंने इस पहले वाली कोशिका से केंद्र को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। केंद्रक रहित कोशिका, केंद्रक रहित कोशिका। अब इनमें से मैंने क्या कर लिया? पहली कोशिका में से मान लो केंद्रक को मैंने यहाँ से क्या कर लिया? हटा दिया। अब शेष ये सिर्फ एक अकेली ये इतनी कोशिका बची। अब इसमें से मैंने केंद्र को क्या कर लिया? हटा लिया, लेकिन कोशिका जो सेकंड नंबर है उनमें केंद्र कभी भी पड़ा, उसमें से मैंने केंद्र को रिमूव नहीं किया। अब केंद्रक रहित कोशिका, केंद्रक रहित कोशिका और
जीव ध्रुवीय युक्त कोशिका, मतलब साइटोप्लाज्म कोशिका ध्रुवीय और जीव ध्रुवीय दोनों इसमें मौजूद है, से युक्त कोशिकाओं का आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और उनके दौरान एक संरचना विकसित होती है, उस संरचना को हम कहते हैं साइब्रिड। क्लियर, समझ में आ गया? तो साइब्रिड टेक्निक्स या साइब्रिड को निर्मित करने के लिए जीव ध्रुवीय का संवर्धन वो करते हैं, इसकी टेक्निक्स है वो उपयोग में ली जाती है। तो साइब्रिड एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, यहां पर आता है साइब्रिड एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। अब यहाँ पर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है इसका, इन कोशिका का क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये कोशिका, इसका कोशिका का ये क्या है, साइटोप्लाज्म। केंद्र किसमें से अपने क्या कर लिया, हटा लिया, केंद्र रहित कोशिका, इसका एक साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है कौन, साइब्रिड। तो सिंपल सिंपली भाषा आप लिख सकते हैं, साइब्रिड एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है जो प्रोटोप्लास्ट को संलयन से प्राप्त किया जाता है, जिसको अपन प्रोटोप्लास्ट का क्या करेंगे, संलयन करेंगे। इसका प्रोटोप्लास्ट का मतलब वही जीव ध्रुवीय, प्रोटोप्लास्ट के संलयन के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का संलयन कैसे करते हैं सर के, ये तो ये हाइब्रिड और साइब्रिड आपको समझ में आ गया। हाइब्रिड साइब्रिड एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, ठीक, जिसको प्रोटोप्लास्ट के संलयन के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, प्रोटोप्लास्ट क्या है, विदाउट सेल वॉल सेल क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। तो एक प्रोटोप्लास्ट ये आपका, ठीक है, एक प्रोटोप्लास्ट ये, दूसरा प्रोटोप्लास्ट ये, ठीक है, केंद्र दोनों में, लेकिन इन कोशिका के इस प्रोटोप्लास्ट से मैंने केंद्र को क्या कर लिया, हटा लिया। अब इन कोशिका का और इनका, अब इसमें केवल और केवल क्या है, साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसमें साइटोप्लाज्म एज वेल एज वो कोशिका ध्रुवीय और जीव ध्रुवीय दोनों, अब इनका आपस में क्रॉस करवाने के दौरान एक ये संरचना विकसित होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं, साइब्रिड कहते हैं। तो साइब्रिड का निर्माण आपके प्रोटोप्लास्ट के संलयन से प्राप्त होता है। ये टेक्निक्स मैंने आपको बता दी कि अब सर हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना है तो कैसे करेंगे, कोई भी प्लांट है, कोई भी पादप है, उस किसी भी प्लांट की आपको परण, अभी मैंने बताया कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए एक्स प्लांट के रूप में क्या ली जाती है काम में, परण। एक्स प्लांट का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन निर्जलीकरण करेंगे या निर्जमीकरण करेंगे, किसको, परण वाले एक्स प्लांट को। अब इसमें से हमें कोशिका भित्ति सेल वॉल को क्या करना है, हटाना है। तो सेल वॉल को हटाना है तो इस प्रकार से आते हैं क्रिस्टल और मोटा, खरल और मुरली, ठीक है। अब इस खरल और मुरली में आप परण है, उस परण के छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल कट करके इसमें क्या कर दोगे, डाल दोगे। थोड़ा सा डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर, आसुत जल डालेंगे, और आसुत जल डालने के बाद इसके अंदर आप जल, डिस्टिल वाटर प्लस सेल्यूलिस कॉमा हेमीसेल्यूलिस और आपका पेक्टिनिस, प्रकृति के एंजाइम से इसको क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। जैसे ही उपचारित किया तो आपके जैसे इसमें आपने खरल और मूस की सहायता से इसको क्रश किया इस एंजाइम की सहायता से, तो ये पर्ण है वो इस एंजाइम की सहायता से क्या होगी, उपचारित होगी। और इस पर्ण के अंदर जो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, उस कोशिका भित्ति को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, नष्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, इन एंजाइमों के द्वारा। अब जो आपके इस खरल और मुरली में जो शेष मटेरियल बचा है उसको आप छोटी सी रिसर्च ट्यूब आती है, उस रिसर्च ट्यूब के अंदर क्या कर ले, ट्रांसफर कर ले। अब जो आपका इसके अंदर जो तरल द्रव्य भरा हुआ है वो आपका क्या है, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। ये सिंपल सी प्रोसेस है, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य। अब प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य का हमें क्या करना है, संवर्धन करना है। क्या करना है, संवर्धन करना, कल्चर करना है। तो कल्चर करने के लिए यहाँ से इसको लेकर के
अपन संवर्धन माध्यम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो आप कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हैं। ठीक है, छोटे वाला कॉनिकल फ्लास्क ले लिया और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने भरा हुआ कल्चर मीडियम या इसको कहते हैं संवर्धन माध्यम। अब ये संवर्धन माध्यम अब आपका कैसा है? तरल। इस तरल संवर्धन माध्यम पर इस प्रोटोप्लास्ट की सेल को क्या कर लिया जाता है? स्थानांतरित कर लिया जाता है। और जो आपको बताया ना निलंबन सस्पेंशन, और निलंबन सस्पेंशन कल्चर में भी आपके तरल माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार का संवर्धन माध्यम यहाँ पर प्रयुक्त किया जाएगा प्रोटोप्लास्ट के शल्य में। तो तरल संवर्धन माध्यम पर प्रोटोप्लास्ट को संवर्धित करवाया जाएगा। तत्पश्चात आपका मीडिया चेंज करना पड़ेगा आपको, और जैसे ही मीडिया आप चेंज करोगे तो इसके अंदर आपको अब मीडिया भरना है अर्धठोस। कैसा मीडियम? अर्धठोस तरल माध्यम इसके अंदर भर करके इसके अंदर जो कोशिका संवर्धित हुई थी उस कोशिका को बाहर लेकर के आप इस फ्लास्क के अंदर क्या कर लें? स्थानांतरित कर लें। अब कुछ समय के बाद अब अर्धठोस कल्चर को आप कल्चर रूम, जो संवर्धन कमरा आपका बना हुआ, उस संवर्धन कमरे में इस मीडियम को क्या कर लें? स्थानांतरित कर लें। कुछ समय के बाद आप देखोगे तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस बन जाएगा, या इस प्रकार की वंशयुक्त कोशिका बन जाएगी। उस कोशिका से आप ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस करवा सकते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस की सर कैसे करवाती है पहले मैं बता चुका हूँ। साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का अलग अलग रेशियो में आप शूट और रूट डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कर सकते हैं। इन्हीं अर्धठोस माध्यम पर जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना हुआ है उससे आप कायिक भ्रूण सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके एक संपूर्ण पादप को विकसित है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन है वो इस टेक्निक्स के माध्यम से ऐसे इन प्रोसेस से वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। तो ये था आपका प्रोटोप्लास्ट का समय। एक बार और प्रोसेस बता देता हूँ। एक्स प्लांट के रूप में क्या काम में ली जाती है? पर्ण का क्या करेंगे? निर्जलीकरण करेंगे। निर्जलीकरण करने के लिए वही है इथेनॉल, मर्क्यूरी क्लोराइड, AgNO3। अब इसमें से हमें सेल वॉल को हटाना है, तो आप क्रिस्टल और मोटा खरल और मुरली जो आपके पिसाई करने की आती है उसमें जल छोटे छोटे पर्ण के टुकड़े कट करके इसके अंदर डाल दें, और सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन एंजाइम है, इस एंजाइम को इसके अंदर डाल करके इस पर्ण को धीरे धीरे 5 या 10 मिनट के लिए क्रश करते रहें। ठीक है, हिलाते रहें और क्रश करते रहें। क्रश होगा तो ये सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिनेज एंजाइम है, ये उस पर्ण के अंदर मौजूद कोशिका भित्ति के जो घटक है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, पचित कर लेंगे, और उनके बाद जो आपके पास तरल द्रव्य पदार्थ शेष बचा है वो आपका क्या होगा? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट। सिंपल विदाउट सेल वॉल कोशिका या कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं को जीव द्रव्य का प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब आपके पास प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो गया। इस प्रोटोप्लास्ट को आप पहले तरल संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाएंगे, तत्पश्चात उसके बाद अर्धठोस माध्यम पर स्थानांतरित करके ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन की क्रिया, कायिक भ्रूण की क्रिया इत्यादि प्रोसेस के माध्यम से आप साइब्रिड को भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, साइब्रिड का भी निर्माण कर सकते हैं, और एक संपूर्ण पादप को भी निर्मित किया